Everyone, good morning to all. Today we are going to study about gene therapy in genetics BSc nursing second year. So let's start. Gene therapy is an experimental technique that uses genes to treat and prevent disease. तो इसमें क्या होता है कि ये जीन थेरेपी है, ये एक एक्सपेरिमेंटल टेक्निक होती है जिसमें क्या होता है कि जो पेशेंट्स की जीन को हम ट्रीट और प्रिवेंट करते हैं डिजीज के लिए। जीन थेरेपी एक एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, जीन्स को ट्रीट करते हैं और प्रिवेंट करते हैं डिजीज से। Human gene therapy seeks to modify or manipulate the expression of gene or to alter the biological properties of living cells for therapeutic use। तो इसमें क्या होता है, ह्यूमन जीन थेरेपी है, इसको हम क्या करते हैं, मॉडिफाई और मैनिपुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ जीन। मॉडिफाई करते हैं और मैनिपुलेट करते हैं किसके, जीन को एक्सप्रेशन के लिए, किसके लिए, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज है उसको ऑल्टर करने के लिए ऑफ लिविंग सेल्स फॉर थेरापेटिक यूज। तो लिविंग सेल्स की जो जीन्स होती हैं, उनकी जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उनको ऑल्टर करते हैं किसके लिए, थेरापेटिक यूज के लिए। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। मैकेनिज्म ऑफ रिप्लेसिंग अ डिजीज कॉजिंग जीन विद अ हेल्दी कॉपी ऑफ जीन। तो क्या करते हैं, हम रिप्लेस कर देते हैं उस जीन को जो कि डिजीज कॉज करता है ना, उसको हम किससे रिप्लेस कर देते हैं, हेल्दी जीन से। इनएक्टिवेटिंग अ डिजीज कॉजिंग जीन दैट इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली। तो जो जीन है जो डिजीज कॉज कर रहा है, हम उसको इनएक्टिवेट कर देते हैं क्योंकि वो फंक्शन प्रॉपर नहीं कर रहा है। इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू और मॉडिफाइड जीन इनटू द बॉडी टू ट्रीट टू हेल्प ट्रीट अ डिजीज। मतलब इसमें क्या करते हैं, न्यू जीन और मॉडिफाइड जीन को हम पेशेंट की बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं ताकि जो है बॉडी वो खुद हेल्प कर सके खुद को अपनी जो डिजीज है उससे ट्रीट होने के लिए, वो डिजीज सही होने के लिए। तो 3 मैकेनिज्म ऑफ एक्शन थे कि जो फर्स्ट है वो हम उसमें क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे डिजीज कॉजिंग जीन को हेल्दी जीन से। सेकेंड ये था कि हम उसमें क्या करेंगे कि जो डिजीज कॉजिंग जीन है हम उसको इनएक्टिवेट कर देते हैं तो वो वर्क ही नहीं करेगा, है ना। फिर थर्ड क्या है, हम एक इंट्रोड्यूसिंग न्यू या मॉडिफाइड जीन को बॉडी में इंट्रोड्यूस कर देते हैं कि वो क्या करे कि वो जो जीन है वो खुद हेल्प कर ले किसके, डिजीज से ट्रीट होने के लिए। फिर हम टाइप्स देख लेते हैं। सोमैटिक जीन थेरेपी, ट्रांसफर ऑफ अ सेक्शन ऑफ डीएनए टू एनी सेल ऑफ द बॉडी दैट नॉट प्रोड्यूस sperm or egg. Effects of gene therapy will not be passed on to patient's children। तो इसमें क्या होता है, सोमैटिक जीन थेरेपी हम उन जीन्स के साथ देते हैं जो वो सारी जो जीन्स है ना वो एग प्रोड्यूस करती है ना वो स्पर्म प्रोड्यूस करती है। तो हम उन जीन्स का यूज करते हैं यहाँ पे किस लिए, कि जो भी वो डिजीज है वो पेशेंट के चिल्ड्रन पे पास ऑन ना हो। सेकेंड है जर्मिनाइल जीन थेरेपी। इसमें क्या होता है, हम उस ट्रांसफर ऑफ सेक्शन ऑफ डीएनए टू सेल्स टू प्रोड्यूस एग एंड स्पर्म इफेक्ट द जीन थेरेपी विल बी पास्ड ऑन टू द पेशेंट्स चिल्ड्रन एंड सबक्यूलेंट जनरेशन, है ना। तो इसमें क्या करते हैं कि जो एग्स होते हैं, जर्मिनाइल मतलब जो एग्स और स्पर्म होते हैं, जो वो सेल्स जो एग और स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, हम उसमें ट्रांसफर ऑफ सेक्शन ऑफ डीएनए है ना, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें उस जीन्स में हम थेरेपी प्रोवाइड करते हैं, है ना। जो भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है उसमें से 3 हम करते हैं कुछ भी, तो उसमें क्या होता है, लेकिन ये जो है अगर हम एग प्रोड्यूस वाले और स्पर्म प्रोड्यूस वाले सेल्स के साथ हम जीन थेरेपी करते हैं तो उनके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो चिल्ड्रंस में देखने के लिए मिलते हैं। जो अदर जनरेशन है, जो नेक्स्ट जनरेशन है, उसमें ये पास ऑन होते हैं साइड इफेक्ट्स। तो टाइप्स ऑफ जीन थेरेपी प्रोडक्ट देख लेते हैं।
टाइप्स ऑफ जीन थेरेपी दो थी, सोमैटिक एंड जर्मिनलाइन। अब हम देख लेते हैं हम क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज करते हैं जीन थेरेपी के लिए। प्लाज्मिड डीएनए, सेलुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स कैन बी जेनेटिकली इंजीनियर टू कैरी थेरेप्यूटिक जीन्स इनटू अ ह्यूमन सेल्स। तो इसमें क्या होता है, ये एक प्लाज्मिड डीएनए एक सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स होता है जो कि जेनेटिकली इंजीनियर मतलब बनाया गया है किसके लिए, थेरेप्यूटिक जीन्स इनटू अ ह्यूमन सेल्स। तो ये जो जीन्स है ये ह्यूमन सेल्स में एंटर किया जाता है किस लिए, थेराप्यूटिक के लिए, मतलब उसको अब डिजीज से प्रिवेंट करने के लिए। फिर वायरल वेक्टर्स, वायरस हैव अ नेचुरल एबिलिटी टू डिलीवर जेनेटिक मटेरियल ऑनटू सेल्स एंड देयरफॉर सम जीन्स थेरेपी प्रोडक्ट्स आर डेराइव्ड फ्रॉम द वायरसेस। तो वायरस की जो है वो नेचुरल एबिलिटी है, नेचुरल प्रॉपर्टी है कि वो जो जेनेटिक मटेरियल है वो सेल्स में अपने आप ट्रांसफर कर देता है ना। तो हम सब जीन थेरेपी में क्या होता है, हम वायरसेस का भी यूज करते हैं जेनेटिक मटेरियल है उसको ट्रांसफर करने के लिए। तो जो वायरस होता है हम उसको मॉडिफाई कर देते हैं, है ना, हम उसको मॉडिफाई कर देते हैं किस लिए, तो मॉडिफाई कर देंगे जो भी उसकी डिजीज कॉजिंग एबिलिटी है हम उसको रिमूव कर देते हैं। दीज मॉडिफाइड वायरसेस कैन बी यूज एज वेक्टर व्हीकल्स टू कैरी थेराप्यूटिक जीन्स इनटू ह्यूमन सेल्स। तो हम इसको जो मॉडिफाइड वायरस है हम इसको फिर जो ह्यूमन है उसकी बॉडी में एंटर कर देते हैं, थेराप्यूटिक जीन एंटर कर देते हैं ताकि जो भी वो डिजीज कॉज कर रहा है वो ना करे। बैक्टीरियल वेक्टर सेम है कि बैक्टीरिया कैन बी मॉडिफाइड टू प्रिवेंट देम फ्रॉम कॉजेस इन्फेक्शियस डिसीज। इसमें भी हम बैक्टीरिया को मॉडिफाई कर देते हैं, थेराप्यूटिक जीन्स हम उसको बोलते हैं उसमें मॉडिफाई करके बैक्टीरिया को हम थेराप्यूटिक जीन्स को बोलते हैं कि कैरी आउट करें ह्यूमन सेल्स तक। ह्यूमन जीन्स एडिटिंग टेक्नोलॉजी फॉर द गोल्स ऑफ जीन एडिटिंग आर दी डिस्टर्ब हार्मफुल एज जीन्स और टू रिपेयर म्यूटेड जीन्स। तो इसमें क्या होता है, इसमें एडिटिंग टेक्नोलॉजी होती है, जो भी जीन्स है हम उसको रिपेयर कर देते हैं, हम उसको एडिट कर देते हैं ताकि वो जो डिजीज कॉज कर रहा है वो ना करे। पेशेंट डेराइव्ड कल्चर थेरेपी प्रोडक्ट्स, जीन थेरेपी प्रोडक्ट्स। तो इसमें क्या होता है, सेल्स आर रिमूव फ्रॉम द पेशेंट जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑफ्टन यूज अ वायरल वेक्टर देन रिटर्न टू द पेशेंट। तो हम जो जीन है हम उसको पेशेंट की बॉडी से निकाल लेंगे, उसके बाद हम उसको मॉडिफाई करके फिर वायरल वेक्टर के थ्रू हम फिर उसे जो है बॉडी को रिटर्न कर देंगे ताकि जो वो भी उसका डिजीज है वो कॉज ना करे।